हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। उसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, पहले मैं वो करा रही हूँ। सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। बेसिकली जो पॉलिनोमियल होता है ना, वो क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल का मतलब ही देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारी, नोमियल मतलब टर्म्स, जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x² - 3x + 7। अब देखो इसमें दो टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताऊंगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने 4x² - 3x + 7। ठीक है, अब इसमें ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें देखो टर्म्स क्या है, वेरिएबल्स किसको कहते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, सारी चीजें भी पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ टर्म्स की। टर्म्स क्या होता है, देखो टर्म्स होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, एंड कोफिशिएंट्स। ये ध्यान रखना, जो टर्म किससे मिलकर बनती है, वेरिएबल और कोफिशिएंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऊपर देखूं मैं, टर्म्स क्या है, 4x² - 3x और 7। यहाँ पर इसमें 3 टर्म्स है, 1, 2 और 3। ठीक है, अब देखो ये इसमें ये क्या है और ये क्या है, देखो ये तो हो गया वेरिएबल, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। मतलब ध्यान रखना, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसमें, इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट बताओ तो क्या बोलोगे आप, 4। x का कोफिशिएंट बताओ तो -3। ठीक है, देखो जो वेरिएबल से पहले न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये पॉलिनोमियल आपका 1 वेरिएबल में है, मतलब देखो वेरिएबल ये x है, यहाँ पर वेरिएबल देखो x ही दिख रहा है ना। अगर यहाँ x की जगह y होता तो वेरिएबल 2, ये पॉलिनोमियल हो जाता 2 वेरिएबल में, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x एंड y। बट यहाँ पर x है तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, इन 1 वेरिएबल। अच्छा, इस 7 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। टर्म होती है ये कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। ठीक है, बेसिकली ये इसकी पॉलिनोमियल होता है जिसमें ये, इनको हम क्या बोलते हैं, ये टर्म्स हैं। ठीक है, और आपको पता लग गया, ये कोफिशिएंट्स बोलते हैं इनको, जो वेरिएबल से पहले लगते हैं, और ये आपकी क्या होते हैं, वेरिएबल, और इस टर्म को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अच्छा अब देखो टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात और मैं अगर करूं, इसमें डिग्री की अगर मैं बात करूं, देखो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। अब जैसे मैं ये आपका पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ पर कितनी है, 1। तो आपकी जो डिग्री क्या हो गई इसकी, 2। डिग्री को आप एक्सपोनेंट भी बोलते हो, पावर भी बोलते हो, तो ये आपकी डिग्री क्या हो गई यहाँ पर, 2। ठीक है, और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो भी अभी करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, मैं ना आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, देखो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होती है, जैसे कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, जिसमें 2 टर्म होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, जिसमें 3 टर्म होती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और जिसमें 3 से ज्यादा होती है ना, सिंपली आप उसको बोलते हो पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा मोनोमियल का कोई एग्जांपल दे सकते हो, देखो 1 टर्म है मोनोमियल, मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे मैंने बोल दिया 3x², मैंने बोल दिया, एग्जांपल दे रही हूं मैं। ठीक है, 3x²। बाइनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें 2 टर्म हो, मैंने कहा भाई 3x² + 2x, ये हो गया। अच्छा ट्राइनोमियल को एग्जांपल में अगर लूं, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, मैंने कह दिया 3x² + 2x
ठीक है, प्लस 5। तो ये आपके क्या हो गए, 3 टर्म हो गए, ट्राइनोमियल हो गए। तो मोनो मतलब 1 जिसमें एक ही टर्म हो, बाइन मतलब 2 जिसमें 2 टर्म हो, ट्राई मतलब 3 जिसमें 3 टर्म हो। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, तो पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल। देखो 1 वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल अगर या तो चाहे x में होगा वो पूरा, चाहे y में होगा, चाहे वो z में होगा। तो आपका पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हम क्या दे सकते हैं, एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं। देखो एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया x² प्लस 2x प्लस 5। 2 वेरिएबल है तो मैंने क्या करा, ये लिख दिया x² प्लस 2y प्लस 5। मतलब देखो पोलिनोमियल 1 वेरिएबल है तो मैंने यहाँ x रखा, 2 वेरिएबल है तो 2 यहाँ पर लिख रहा। अब मैंने क्या कर दिया, अब 3 वेरिएबल मेरे को बनाना है, तो 3 वेरिएबल में मैं क्या कर दूंगी, मैंने एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया जैसे 3a प्लस 2b प्लस c। ये हमारा हो गया पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अब बात करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब डिग्री के बेस पे देखो डिग्री 1, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, जैसे कि अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 थी ना, तो अगर यहाँ पर 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर 2 थी ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री कितनी होती है, 3। ठीक है, और डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। अब एग्जांपल्स करते हैं। देखो डिग्री 1 है, अगर लीनियर पोलिनोमियल की बात करें, डिग्री 1 है, डेट मीन्स जैसे 4x प्लस 5। ठीक है, तो x की पावर यहाँ पर 1 हो गई ना। अच्छा, क्वाड्रेटिक की बात करूं, जैसे x² प्लस 3y, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक की मैं बात करूं, मतलब डिग्री हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी, यानी x³ प्लस 3y² प्लस 4, ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब डिग्री 0, जैसे कि फॉर एग्जांपल x की डिग्री जो है आपकी क्या हो जाएगी, x की हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, 0। ये हो गया आपका 1। तो सिंपल है पोलिनोमियल। अब देखो, अच्छा इसमें ना एक वर्ड हमने ये और बात करी थी, क्या ये बोला था इसमें कि एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन, अच्छा आपने ये तो पढ़ा होगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखो एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसको, जैसे सिंपली अगर मैं यहाँ पर देखो, इसमें इक्वल टू साइन लगा है, कहीं नहीं लगा। अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन लग जाता ना, इक्वल टू के मतलब राइट साइड में भी कुछ आ जाता, चाहे वो 0 क्यों ना होता, वो आपकी इक्वेशन बन जाती। बट पोलिनोमियल क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल टू साइन नहीं आता। इक्वेशन क्या करती है, 2 एक्सप्रेशन को सेपरेट करती है। जैसे इक्वेशन में मैंने कह दिया 2x इक्वल्स टू 7, तो 2x भी एक्सप्रेशन हो गया, 7 भी एक्सप्रेशन हो गया, तो दोनों को अलग किया गया किस साइन से, इक्वल टू साइन से, तो वो इक्वेशन हो जाती है जिसमें इक्वल टू साइन एग्जिस्ट करता है। बट ये हमारे क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 करेंगे सिंपली। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर जो पावर होती है ना, वो पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है ना, वो हमेशा होल नंबर होगी। अगर डिग्री नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो आपकी वो पोलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1।